आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पप्पू यादव और पूर्णिया की। पप्पू यादव लगातार पूर्णिया से अपने रिश्ते का जिक्र कर रहे हैं और नामांकन के दौरान उनके आंसू निकल आए। वे कह रहे हैं कि मुझे मेरी पार्टी को तो नुकसान पहुंचाया और अब मुझे भी पूर्णिया से दूर कर रहे हैं। पप्पू ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। लालू तेजस्वी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि लालू कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं, नामांकन वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? आप कभी नहीं गए। आपने कहा बदलासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पप्पा खत्म हो रहा तो जाए, लालू की आदत बेटे को सोचिए। तो कांग्रेस नेता पप्पू यादव के पूर्णिया से नामांकन भरने पर कांग्रेस ने ही चेतावनी दे दी। पहले पप्पू ने अल्टीमेटम दिया था, अब कांग्रेस ने उन्हें 8 अप्रैल का अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। जीतेगा भाई, जीतेगा पप्पू यादव जीतेगा। जिंदाबाद। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? पूर्णिया लोकसभा से नामांकन करके पप्पू यादव ने बगावत कर दी। उनके तीखे तेवरों की वजह से बिहार में इंडी गठबंधन में तकरार बढ़ गई। हालात ये हो गए कि कांग्रेस को पप्पू यादव को चेतावनी देनी पड़ी, लेकिन पप्पू यादव कहें जो बात मानने को तैयार ही नहीं। दरअसल पप्पू यादव ने पूर्णिया का टिकट पाने के लिए कांग्रेस से मांग की, लेकिन कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए पूर्णिया सीट आरजेडी को दे दी। ये बात पप्पू को रास नहीं आई। वो पूर्णिया से लड़ने के लिए लालू यादव के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख से मुलाकात की, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी, क्योंकि लालू ने आरजेडी के संबल पर बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतार दिया। इससे पप्पू यादव का पारा हाई हो गया और उन्होंने 4 अप्रैल को पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? आप कभी नहीं गए। आपने कहा बदलासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पप्पा खत्म हो रहा तो जाए, लालू की आदत बेटे को सोचिए। पूर्णिया से नामांकन करने के बाद बिहार में इंडी गठबंधन के बीच कलह मच गई। हालात ये हो गए कि कांग्रेस को सामने आना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि पप्पू यादव दावा करते रहे कि उन्हें कांग्रेस से समर्थन मिल रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर पल्ला झाड़ते हुए पप्पू यादव को चेतावनी दे दी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि पप्पू यादव को पर्चा वापस लेना होगा। आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाजत नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या पार्टी अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है वापस। पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच बचे घमासान पर आरजेडी ने भी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि ये पप्पू के विवेक पर गए कि वो पर्चा वापस लेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पर पप्पू यादव वो नामांकन किया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, उनका विवेक है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं? कांग्रेस ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव को 8 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दे दिया। अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव नामांकन वापस लेंगे या फिर कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।
अगर ऐसा कोतक है तो कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस में कलह की वजह पप्पू यादव बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुछ नहीं करता। चुनाव की घोषणा के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता गुलाब सिंह के घर पर रेड करती है। आम आदमी पार्टी उसकी शिकायत करती है। आम आदमी पार्टी मिलने का टाइम मांगती है। इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन 23 मार्च को हमने गुलाब सिंह के घर पर हुई रेड को लेकर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा। 23 मार्च से आज 5 अप्रैल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हमें मिलने का टाइम नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है तो 12 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन नोटिस भी भेजती है। नोटिस भेजने से पहले भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट भी करती है, खबर भी चलवाती है। आम आदमी पार्टी का ऑफिस सील हुआ। 4 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के ऑफिस के चारों ओर बैरिकेड लगे रहे। पुलिस ने सील करके रख दिया। हमने फिर चिट्ठी भेजी। हमने 26 मार्च को चिट्ठी भेजी। इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा। क्या हमने 23 मार्च को चिट्ठी लिखी थी, हम फिर से 26 मार्च को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है। आतिशी ने बीजेपी पर पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिलने और न मानने पर गिरफ्तारी की धमकी देने का आरोप लगाया था। बीजेपी की शिकायत पर अब आयोग ने आतिशी से सबूत मांग लिए हैं। क्या पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑफर के दावों पर फंस गई आतिशी। आतिशी के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने मांगा जवाब। बीजेपी की धमकी का देना होगा सबूत। आतिशी को डेडलाइन, कल तक देना होगा हिसाब। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग ने उनसे बीजेपी में शामिल होने के ऑफर को लेकर सबूत मांगे हैं। इसके अलावा आप नेताओं को गिरफ्तार करने की धमकी मिलने का साक्ष्य भी मांगा है। आयोग ने उन्हें बाकायदा चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ आरोपों के समर्थन में प्रमाण देने को कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया। आयोग ने आतिशी से 6 अप्रैल शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब मांगा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से आतिशी के दावों के बाद की थी शिकायत। इसी शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने आतिशी से सबूत मांगे हैं। बीजेपी का आरोप है कि आतिशी ने गलत आरोप लगाकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। बीजेपी का दावा है कि आतिशी ने सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि शराब घोटाले में फंसे नेताओं से ध्यान हटाने के लिए ही आम आदमी पार्टी के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का चरित्र है, इस बार भागने नहीं देंगे, इसलिए उनको लीगल कार्रवाई के लिए हमने नोटिस दिया है। और जहां तक जब तक वो तथ्य नहीं रखती नहीं तो इस पर जो कानूनी कार्रवाई चलेगी, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा किस तरह से हम सुर्खियों में बने रहें। तो अभी तो 1 दिन हुआ है, जो मुझे जानकारी मिल रही थी कि ठीक है एक समस्या उनको आ रही है, उसका निवारण वहाँ हो नहीं सकता, तो उसके लिए तो खुद ही उनको अपनी आदत बदलनी होगी। अब उस समस्या का यहाँ मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है अब क्योंकि बिगड़ी हुई आती है तो ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को आपके नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। आतिशी ने दावा किया था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला है। अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगी तो गिरफ्तार करने की धमकी भी दी गई है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करने की धमकी दी गई है। आतिशी के दावों के बाद दिल्ली में सियासी भूचाल आ गया था। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया
कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल शराब घोटाले को लेकर दिल्ली बीजेपी और आप में भीषण सियासी लड़ाई जारी है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर करप्शन और झूठ बोलने के आरोप लगा रहे हैं। आतिशी ने इसी लड़ाई के दौरान बीजेपी से ऑफर मिलने और नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर तमाम दावे किए थे। अब अगर आतिशी अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य नहीं पेश कर पाए तो उनकी सियासी मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जरा कुछ चुनावों की खबरों का रुख करते हैं 2 मिनट में चुनाव में। शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी चुनावी हुंकार, कहा 4 जून को एनडीए 400 पार, देश के विकास में राजस्थान की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 10 साल पहले देश की हालत खराब थी, कांग्रेस ने देश को लूटा खोखला कर दिया, लाखों करोड़ों की लूट से खाली था खजाना। शुरू में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा 10 साल पहले आपने हमें दी सत्ता, हमने बहुत ईमानदारी से किया काम, देश को बनाया 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री मोदी ने भरी चुनावी हुंकार, कहा जो अब तक हुआ वो ट्रेलर था, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उत्तराखंड में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। रोड शो में उमड़ी जनता की भारी भीड़, लोगों ने लगाए अब की बार 400 पार के नारे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही, खोलना तो पाठशाला था, मधुशाला खोल बैठी। बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र सचदेव का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए कलंक, जांच अभी भी जारी है, नौटंकी बंद करें संजय।